स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बंधु का फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन देनी है। आप लोगों को बता दें कि अभी आप पोषण टेक्निकल का लेटेस्ट अपडेट आ चुका है 22 का। अभी आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, अगर आप बिहार या यूपी से राज्य से हैं तो आप सभी से अनुरोध रहेगा कि इस अपडेट को अभी अपडेट नहीं कीजिएगा। आप लोग क्या देखिए किस लिए हम आप लोगों को मना कर रहे हैं इस अपडेट को करने के लिए। हालांकि आपको जब अनिवार्य किया जाएगा इस अपडेट को तो आपको करना ही होगा, लेकिन अभी किस लिए मना किया जा रहा है, क्योंकि अभी अगर आपके यहाँ THR 1 से 2 रोज में है, यदि आज आपके यहाँ THR है या तो कल है, तो आप THR इंटर करने के बाद ही आप इस अपडेट को करें, क्योंकि इसमें जो है अब आपके यहाँ भी FRB लागू कर दिया गया है। FRB क्या होता है चलिए हम आपको इस नए अपडेट में बता दें। पहले क्या था, FRB जो है कुछ राज्यों में ही लागू था, जैसे कि हाल ही फिलहाल में पहले तो केरला जैसे राज्य में लागू था, हरियाणा जैसे राज्यों में, लेकिन फिर उन्होंने 5 और राज्यों में लागू किया, लेकिन अब जो है पूरे ऑल ऑफ इंडिया में लागू कर दिया गया है। FRB क्या है आपको पहले बता दें। अभी जो है 22 का जो अपडेट आया है इसमें क्या क्या बदलाव आए हैं ये आपको बता दें आपको। देखिए सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है सी मैम मॉड्यूल और सेम एंड सम चिल्ड्रेन का, तो ये पहला मॉड्यूल ऐड किया गया आपको। सेकंड इसमें है कि एक्सेस फुल ग्रोथ चार्ट हिस्ट्री का एक्सेस दे दिया गया है, ठीक है। थर्ड में है कि आपको रिडली अलर्ट किया जाएगा बेनिफिशियरी जो इनएक्टिव हो जाती थी कैटेगरीज एंड चेंज, जैसे कि कोई कैटेगरी है, जैसे कि मान लेते हैं आपके यहाँ लाभार्थी है, मान लेते हैं कोई बच्चे पढ़ रहे हैं जो कि अभी 0 से लेकर 3 ईयर्स में जुड़े हुए हैं, तो उसका जैसे एज 4 एज होता है, यानी कि 4 महीने के या 4 साल के होते हैं, तो वो नेक्स्ट कैटेगरी में अपने आप चले जाते हैं, जैसे कि प्रेग्नेंट होने से लेगलेटिव मदर में जाना। तो ये आपको अलर्ट किया जाएगा और उसके लिए एक अलग मॉड्यूल आपको ऐड किया गया है। फोर्थ अपडेट में यहाँ पर बोला गया है कि लॉन्च फॉर ECC लर्निंग मॉड्यूल को ऐड किया गया है, तो आपको ECC लर्निंग मॉड्यूल आपको दे दिया गया है आपके डेली टेकिंग वाले ऑप्शन में, वहाँ से आप ECC लर्निंग भी आप देखेंगे। पांचवा जो है वो FRB मॉड्यूल नाउ लिव एंड पेन इंडिया, तो देखिए पूरे इंडिया में आपको लागू कर दिया गया है FRB क्या है, तो फेस रिकॉर्डेड सिस्टम है, जिसमें कि आपका जो है लाभार्थी का आप THR डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसमें आपका लाभार्थी का जो है फेस लिया जाता है। आप लोग सुन रहे होंगे, हमारे वीडियो के माध्यम से आप देख रहे होंगे, लेकिन बिहार में और ऐसे राज्य में अभी लागू नहीं किया गया था, लेकिन अब जो है ये पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है, तो इसीलिए आपको हम मना कर रहे हैं। इस अपडेट को करने के बाद आप में जो है अभी आप THR अगर बांट रहे होंगे तो फिर आप में ये लागू हो जाएगा, फिर आपको उनका फेस वाला ही करना होगा, और अगर आप मोबाइल वेरिफिकेशन नहीं किए तो फिर आपको प्रॉब्लम होंगे। तो अभी हम इसलिए आपको मना कर रहे हैं, हालांकि इसको भी स्किप करके अभी कर सकते हैं आप, लेकिन फिर भी आपको मना करेंगे। आप पहले THR का अगर आप आज बांट रहे हैं या कल बांट रहे हैं तो पहले आप THR अपना जो है भर दें, जो कि आपका पहले वाला है, जिसमें कि बहुत ही आसान माध्यम है, उसके बाद इस अपडेट को आप कर सकते हो। एंड छठा में है हाइट वेट अपडेट लिमिटेड टू 1 मंथ, यानी कि आप जो हाइट और वेट जो है एक मंथ में एक ही बार आप अपडेट कर सकते हैं। ये नया अपडेट लाया गया है। हम आपको बता दें, देखिए क्या डिफरेंस है आपको दिख सकती हैं FRB में, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। अभी जो हम लोग का 21.9 का हम जो अभी यूज कर रहे हैं उसको दिखाते हैं, उसके बाद हम आपको भी दिखाएंगे कि 22% में आपको क्या देखने को मिलेगा न्यू अपडेट में। तो देखिए ये 21.9 का अपडेट है, जो कि पहले वाला अपडेट है। इसमें बता रहे हैं आपको, अगर आप डेली टेकिंग में आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे आपको प्रेग्नेंट वुमेन, लेगलेटिव मदर, THR और SCM आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। यहाँ पर अभी देखिए कोई भी अपडेट नहीं आया हुआ, पहले वाला ही है जो अभी हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पर आप किसी लाभार्थी को अगर THR देना चाहते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हम प्रेग्नेंट वुमेन को देना चाहते हैं, तो इसमें आप किसी भी लाभार्थी को, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर THR इस प्रकार से आपको दिया जाता है। यहाँ पे आप देखिए इस प्रकार से यहाँ पर THR दिया जा रहा है, ठीक है। ये बहुत ही आसान माध्यम है। इसमें आप क्या करते हैं, सिर्फ जिसको THR देना है इस पर क्लिक करते हैं, कितने दिनों के लिए देना है, 25 दिनों के लिए सेट करते हैं। पैकेज कितना देना है, हम लोग यहाँ पर 1 पैकेज सेलेक्ट करते हैं। ये बिहार की बात की जा रही है। यहाँ पर हम लोग सबमिट कर लेते हैं और इनको THR हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। देखिए कितना आसान माध्यम है, बस यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से किए और THR हम लोग का देखिए यहाँ पर सबमिट हो चुका है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग लेगलेटिव मदर या चाइल्ड वाले जो कि 6 मंथ से 3 ईयर्स के बच्चों को THR देते हैं, क्योंकि हम इन्हीं तीन कैटेगरी को हम THR डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आप लोग भी पता है। इसको हम अगर क्लिक करते हैं, इसमें भी इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब जब न्यू अपडेट कर लेते हैं तो देखिए तब आपको किस प्रकार से देखने को मिलेगा, कौन कौन से बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ये उससे पहले हम भी यहाँ पर जो है सभी का THR डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, क्योंकि मेरे साथ भी तो प्रॉब्लम होगा, हमको भी तो अब लाभार्थी जिसको हम THR दे दिए हैं उसको फिर से बुलाना पड़ जाएगा। तो हम अभी सभी को क्या करेंगे, पहले THR यहाँ पर सबका भर लेंगे, उसके बाद हम न्यू अपडेट को अपडेट करेंगे आपके सामने ही। तो चलिए फटाफट हम सबका यहाँ पर भर लेते हैं, एक बगल से सभी काम भर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर देखिए सभी का जो है THR भर दिया है। फटाफट हम इसको सबमिट करेंगे। यहाँ पर हम लोग का THR जो है वो
जो 6 महीने से लेकर 3 ईयर्स के बच्चे हैं सभी का THR देखिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। बहुत ही आसान तरीका से हो चुका है, जो कि पहले का माध्यम था, लेकिन अब का माध्यम बहुत ही ख़राब हो चुका है। हम एक लेगलिटी मदर मेरे में है, हम उसको अभी स्किप करेंगे, इसको ही देखेंगे जब हम जो FRB लागू हुआ है उसको इसमें हम देखेंगे कि क्या परेशानी होती है। फिलहाल हम इस प्रेग्नेंट वुमेन को सभी का THR डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि हम भी इतना ज़्यादा जो है झेलना नहीं चाहते हैं, लेकिन नेक्स्ट महीने यानी कि दिसंबर जनवरी से आपको करना ही होगा। सबमिट किया और हम लोग का जो है ये भी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। चलिए हमने सभी का THR पूरा कंप्लीट कर लिया। सिर्फ एक लेगलिटी मदर को मैंने रखा है FRB को टेस्ट करने के लिए, आखिर उस पर वर्क कैसे करेगा। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं अपने नए अपडेट की ओर। चलिए हम चलते हैं प्ले स्टोर। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम लोग का अपडेट आ चुका है। हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। हम लोग का जो पोर्शन टेकन का 22.0 का जो अपडेट है वो अपडेट होना स्टार्ट हो चुका है। वेट करेंगे हम लोग। देखिए हम लोग का अपडेट रेडी है। हम लोग का पोर्शन टेकन का लेटेस्ट अपडेट हो चुका है। हम लोग ओपन करना स्टार्ट कर चुके हैं। कुछ सा लॉगिन करने में जो समस्या आ रही थी उसको भी यहाँ पर सोल्व कर दिया गया है। अब आपको लॉगिन करने में समस्या नहीं आएगी। अगर आप देखिएगा यहाँ पर आप बताया जा रहा है कि सबसे पहला एक्शन सेंटर में आप देखिएगा एक अपडेट जो है वो अपकमिंग बेनिफिशियरी चेंज जो चेंज हो रही है, इस पर क्लिक कीजिएगा। तो जैसे ही जो लाभार्थी अब जैसे कि अब मान लीजिए यहाँ पर मनीषा सिन्हा जो है, इनका जो है बताया जा रहा है कि 25 नवंबर को इनको जो है आपको माइग्रेट करना अनिवार्य है, यानी कि करना है, लेकिन 15 दिसंबर को बाद आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है इसको आप पहले ही अपडेट कर लें। बाकी यहाँ पर बताया किरण देवी, इनको भी आप देखिए 9 दिसंबर डेट दिया गया है, इनको 29 दिसंबर तक अपडेट कर सकते हैं। तो ये आपको हाईलाइट किया जाएगा, अलर्ट किया जाएगा। कितने इनएक्टिव में जा चुके हैं वो आपको दिखाएंगे, कितने कैटेगरी चेंज हुए हैं ये भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी अपडेट है, इसको आप देखेंगे। हम चलते हैं जो हमको मुख्य अपडेट हम लोग का है वो डेली टेकिंग में आया है। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो हम लोग का जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली हम इसमें आपको अपडेट बता ही रहे हैं, अब साथ ही आपको बता रहे हैं उसका यूज आपको कैसे करनी है। अब देखिए डेली टेकिंग में आप देखेंगे, अब हम लोग THR वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर नीचे आएंगे थोड़ा, यहाँ पे आप देखिएगा अभी हम जिसको THR दे दिए इसी पे क्लिक करते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन का इनका देखिए THR हम लोग पेंडिंग हो चुका है। देखिए सभी का यहाँ पर आप जो पहले बॉक्स वाला आइकन आता था यहाँ पे हम लोग का, अब यहाँ पर क्या आ रहा है THR करके लिखा हुआ है ना, इस पर क्लिक करते हैं तो आपका उस प्रकार से ऑप्शन होता है, उसमें फ़ोटो वीडियो आपको मांगा जाता। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पहले ही कर दिया, इसलिए आप सभी से हम बोले कि आप लोग पहले THR को भर दें, उसके बाद आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने कर दिया सभी का यहाँ पर हम लोग देखिए यहाँ पर हो चुका है। गलती से मैंने एक लाभार्थी को 7 डेज के लिए ही THR दे दिए। चलिए कोई नहीं, इसको हम देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे। बाकी इसको हम बैक आते हैं, आपको ऐसे गलती नहीं करनी है। अब यहाँ पर देखनी है जिसको हम THR के लिए छोड़ दिए, जैसे कि लेगलिटी मदर 1 को छोड़ दिए थे कि इसको हम देखेंगे। चलिए इसमें देखते हैं कि बदलाव क्या आया है। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे आपको THR जो है बदलाव आ चुके हैं। इस पर आप क्लिक कीजिएगा THR पे, तो यहाँ बोला जा रहा है बेनिफिशियरी फोटो इज नॉट कैप्च एंड eKYC पेंडिंग। तो यहाँ पर बेनिफिशियरी का फ़ोटो जो है वो कैप्च नहीं है, तो प्लीज़ आप फ़ोटो कैप्च करें और उनका साथ ही उनका eKYC कंप्लीट करें, क्योंकि eKYC भी उनका नहीं हुआ है। देखिए अगर आप यहाँ पे आपके यहाँ और भी कोई नया अपडेट आ सकता है, जैसे कि आपके यहाँ बोला सकता है आपका मोबाइल नंबर नहीं सत्यापित है, लेकिन मेरे इस लाभार्थी का जो है मोबाइल नंबर सत्यापित है, इसलिए इनको इस प्रकार से मैसेज नहीं मिला। आपके लाभार्थी का मैसेज मोबाइल नंबर सत्यापित नहीं होगा, वहाँ पर बोल दिया जाएगा आपका सत्यापित नहीं है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। चलिए हम इनका प्रोसेस टू बेनिफिशियरी eKYC करके देखते हैं किस प्रकार से ऑप्शन आते हैं। हालांकि इसको हम स्किप करेंगे, लेकिन अभी हम प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको आपको लाभार्थी का फ़ोटो कैप्च करना होगा, उनका फेस वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, आपके कैमरे से फ़ोटो उनका लिया जाएगा। हालांकि आप जान रहे हैं मोबाइल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं किस प्रकार से मोबाइल दिया गया है और उससे आपका फ़ोटो लिया जाएगा। देखिए फर्स्ट में आपको फ़ोटो है, इसमें रखा गया 2 पॉइंट हाईलाइट किया गया है, रिक्वायर्ड है, जिसमें कि आधार कार्ड लाभार्थी का अनिवार्य है। आपको आधार कार्ड उनका आपके सामने होने चाहिए, क्योंकि इसमें eKYC आधार कार्ड टू रेडी दिस इज नीडेड फॉर eKYC प्रोसेस। ठीक है, तो आधार नंबर आपको वहाँ पर मांगा जाएगा, इसलिए आपको आधार कार्ड अनिवार्य है, आपको हाथ में लेनी आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बोला जा रहा है वो है बेनिफिशियरी फ़ोन हैंडल, तो उनके हाथ में दूसरे हाथ में उनका मोबाइल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए जिसमें कि 1 टाइम पासवर्ड की OTP जाएगा, जो कि बेनिफिशियरी के आधार कार्ड से लिंक हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ आपको हमेशा रखनी है। प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक कंसेंट दिया जाएगा, इसको आप आसानी से पढ़िएगा और यहाँ पर एक्सेप्ट टू प्रोसेस पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं किस प्रकार से फ़ोटो आपका कैप्च होगा। पहला है कि
फ़ोटो आप ले रहे हैं, यदि उनका एक तरफ छाया है एक तरफ आपका सही है तो उस प्रकार से फ़ोटो नहीं लिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ बोला जा रहा है कि आपको दोनों तरफ एकदम साफ रखनी है। अगर आप थोड़ा सा भी छाया है, देखिए नहीं लिया जा रहा है फ़ोटो, इसको गलत कर दिया जाता है। तो फ़ोटो आपका जो ही लेगा जब पूरा क्लियर है, ठीक है, नेचुरल क्लियर है यानी कि प्रकाश में, तो आप यहाँ पर इस प्रकार से फ़ोटो आपका कैप्च किया जाएगा। किस प्रकार से करें, यहाँ पर देखिए एक वॉइस में भी आपको बोला जा रहा है, शायद ये वॉइस आपको सुनाई ना दे, तो चलिए हम इसको देखते हैं, वॉइस भी आपको सुनाई देगा। तो देखिए अब हम जब इसको करेंगे तो आपको वॉइस भी सुनाई देगा। देखिए इसको आप सुनिएगा। कृपया तस्वीर खींचते समय छाया के बिना उचित प्रकाश व्यवस्था का उपयोग करें। सादे बैकग्राउंड के साथ तस्वीर को खींचें। लाभार्थी को सीधा चेहरा रखने और उचित दूरी बनाए रखने के लिए कहें। समझ गए होंगे क्या बोला जा रहा है इस वॉइस में। तो यदि आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या कैसे करनी है, तो इस वॉइस को सुन के आप लाभार्थी को बता सकते हैं इस प्रकार से कि उनको दूरी बनाना है, ये करना है, वो करना है, कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोसेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसे ही प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर अलाउ मांगा जाएगा। तो सबसे पहला वाला आपको ऊपर में जो दे रहा है विलिंग यूजिंग दिस ऐप, तो आपको दे देनी है। जैसे ही ये अलाउ कीजिएगा, आप लाभार्थी को सामने में खड़ा कीजिएगा। यदि आप कैमरा के सामने में आप रख रहे हैं तो आप कैमरे के सामने भी कर सकते हैं, या तो पीछे कैमरा भी इसमें ओपन दिया गया है तो पीछे से भी आप लाभार्थी का फ़ोटो ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फ़ोटो लिया जाएगा, इस प्रकार से आप कीजिएगा आगे, इस प्रकार से चेहरा अपना। तो देखिए यहाँ पर आइज ब्लिंक, अगर आपका सब कुछ सही रहा, यहाँ पर दोनों टिक जो है वो ग्रीन हो जाएगा और यहाँ पर प्रोसेस टू इमेज प्लीज़ वेट आपको मैसेज मिलेगा। ठीक है, इसको आप वेट कीजिएगा, ये खुद ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा। फ़ोटो आपका ऑटोमेटिक कैप्च होता है, आपको कुछ क्लिक नहीं करनी है, जैसे ही वो सही से फेस दिखेगा वो कैप्च कर लेगा। आपको लगा कैप्च, यहाँ फ़ोटो आपको जो दिख रहा है ये फ़ोटो सही से कैप्च नहीं हुआ है, तो आप चाहें तो इस फ़ोटो को जो है आप फिर से आप कैप्च कर सकते हैं। कैप्च अगेन पर क्लिक करके फिर से आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ये सही कैप्च हो चुका है तो आप यहाँ पर सेव पर क्लिक कीजिएगा, तो इस लाभार्थी का जो फ़ोटो है वो हमेशा के लिए कैप्च हो जाएगा और सब दिन, यानी कि आप चाहें तो अब नेक्स्ट जब THR देंगे तो उसमें आप नहीं भी कीजिएगा फ़ोटो कैप्च, तो इससे ही काम चल जाएगा उनका। ठीक है, तो हम यहाँ पर इनका जैसे कि हम ट्राई कर लेते हैं अपना ही, तो हम यहाँ पर बेक कर लेंगे, हम इनको सबमिट नहीं करेंगे और बाद में इस प्रकार से कर सकते हैं। जिससे कि आप चाहते हैं कि हम फ़ोटो वेरिफिकेशन भी ना करें और उनका मोबाइल OTP वेरिफिकेशन भी ना करें, सीधे हम ऐसे ही THR डिस्ट्रीब्यूट करें, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर जो स्किप वाला बटन, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर कितने दिनों का THR दे रहे हैं, 25 दिन के लिए। कितने पैकेज दे रहे हैं, 1 पैकेज। ये हम बिहार की बात कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर आप बता रहा है कि वेरिफिकेशन मेथड आप किसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो फेस वेरिफिकेशन यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि आपने इसको पहले ही स्किप कर दिया। यहाँ पर दूसरा देखा जाएगा प्रोसेस विदाउट ऑथेंटिकेशन, तो विदाउट कोई भी ऑथेंटिकेशन के आप प्रोसेस कर रहे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और प्रोसेस पर क्लिक कर देंगे तो ये THR जो है ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम आपसे ये बताएंगे कि आगे से आपको जो ICDS का आपको दिखा जाएगा, वहाँ से बोला जाएगा आपको फेस वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है। ठीक है, तो इसीलिए हम आपको अलर्ट कर रहे थे कि अभी आपको अपडेट नहीं करना है, इसमें ऐसे ऐसे अपडेट आ चुके हैं जो कि आपको दिक्कत का सामना करना सकता है। हालांकि आप लोगों को वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।